हाय एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो सीए इंटरमीडिएट अगर आपने क्लियर कर लिया है एंड यू आर इन योर स्टार्टिंग ऑफ योर आर्टिकलशिप एंड थिंकिंग अबाउट द सीए फाइनल क्लासेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जिनके अटेम्प्ट 2026 2027 लेट 2027 तक हैं। तो ये वीडियो वो जरूर देखें, बिकॉज इस वीडियो के थ्रू मैं अनाउंस करने जा रहा हूं हमारा सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब पेपर नंबर 1 का नया बैच, रेगुलर इन डेप्थ बैच। ठीक है। सो अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास अच्छा खासा टाइम है और अभी आप अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, या मे भी आपने एएफएम आपने कर लिया होगा, एफआर अभी तक आपने नहीं किया है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एफआर का नया बैच कब आ रहा है, कब कैसे उसके टाइमिंग रहेंगे, और उस पर्टिकुलर बैच में स्पेशली मैं इस बार क्या नया करने जा रहा हूं। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बिकॉज जो बैच स्टार्ट होने वाला है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले बच्चों, इस बैच का नाम है रेगुलर इन डेप्थ बैच। जैसे ही हम कहते हैं रेगुलर इन डेप्थ बैच, मतलब ये बैच स्पेशली फ्रेशर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपके पास मिनिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम, अगर 1 साल का टाइम है आपके अटेम्प्ट में, तो ये बैच आपके लिए है। बट स्पेशली मैं यहां बोल सकता हूं कि ये बैच यहां मैं जो स्टार्ट करूंगा 18 जनवरी 2025 से स्टार्ट करूंगा। तो स्पेशली ये जो बैच है ये 2026 एंड 2027 मई या नवंबर में जो भी आपके अटेम्प्ट है उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा अगर आपका मिनिमम 1 साल का टाइम है तो आप ये बैच जरूर कर सकते हो। ठीक है। ये बैच 18 जनवरी से स्टार्ट होगा और लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। लाइव में अगर आप नहीं जुड़ सकते हैं तो ये बैच आप रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड करके, लेक्चर्स को डाउनलोड करके, या फिर पेन ड्राइव फॉर्म में भी आपको ये अवेलेबल करवाया जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है। अब अगर ये लाइव रहेगा, अगर आप लाइव के लिए इंटरेस्टेड हो, तो ये बैच हम कब से स्टार्ट करने वाले हैं? 18 जनवरी से। इसका टाइम सुबह रहेगा, सुबह 7:30 बजे। जो लेक्चर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे का रहेगा। समटाइम्स इट कुड बी 2.5 घंटे में 10 मिनट ज्यादा, 2.5 घंटे में 10 मिनट कम, डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट किस टाइम पर कैसे खत्म हो रहा है। बट अप्रोक्सीमेटली जो टाइम होगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। अब हो सकता है यहां पर आपने पहले से सुन के रखा हो कि सर सीए फाइनल में तो जो बैचेस होते हैं वो 3.5 घंटे के हिसाब से होते हैं, 3 आवर्स, 3.5 आवर्स। गाइस, 3 घंटे 3.5 घंटे के हिसाब से होते हैं डेफिनेटली, नो डाउट। बट मेरा ये पर्सनली मानना है, मुझे बहुत सारे बच्चों से एक्सपीरियंस मिला, एफआर बीइंग अ फर्स्ट पेपर, और जनरली एफआर बच्चे पहले लगाते हैं, बहुत पहले लगाते हैं। तो ये सब्जेक्ट को पहली बात तो ना रेगुलर 3.5 घंटे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे होते हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे लाइव कर रहे होते हैं। तो आर्टिकलशिप में उनको जाना होता है, मैं मान के चल रहा हूं 10 बजे के बाद उनको किसी भी हाल में आर्टिकलशिप के लिए उनको ऑफिस जाना पड़ता है। तो 3-3.5 घंटे का लेक्चर लेना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड भी लेक्चर देख रहा है तो वो सुबह सुबह 3-3.5 घंटे कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या फिर ऑफिस से आके आप 3-3.5 घंटे एक दिन में एक लेक्चर पूरा देख पाओ, उसकी गारंटी नहीं है। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि उससे फिर बच्चे को डीमोटिवेशन ज्यादा होता है। 2.5 घंटे एक एवरेज टाइम है, एक सटल टाइम है, जिसमें कहीं ना कहीं एक लेक्चर एक दिन के हिसाब से हमें देख के डर नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज यह है कि ये लेक्चर 2.5 घंटे का अगर होगा तो आपको डर नहीं लगेगा और आपको लगेगा ठीक है मैं इसको खत्म कर दूंगा, एक दिन में मेरा ये लेक्चर हो जाएगा। बस वो एक डर नहीं रहता, इसीलिए 2.5 घंटे का लेक्चर मुझे लगता है आपके लिए ठीक है। और इसके अलावा इसका टोटल जो ड्यूरेशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली 250 आवर्स का होगा। तो आप अगर अपना अंदाजा लगा लें तो आप ये मान सकते हो कि हमारे कुल मिला के 100 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, कुल मिला के 100 लेक्चर्स होंगे और 100 लेक्चर्स में हम अपनी पूरी एफआर की जर्नी खत्म करेंगे। ये 100 लेक्चर्स के अंदर मैं इस बार स्पेशली 3 चीजों पर मैं 3 चीजें स्पेशली लेके आया हूं जो मैं स्पेशली इस बार फोकस करने वाला हूं। पहला, समरी नोटबुक इन स्टूडेंट हैंड राइटिंग। अगर आप मेरे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, स्पेशली लास्ट के 2 बैचेस से अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम सीए इंटर में भी मैं एडवांस अकाउंट्स की समरी बनवाता हूं बच्चों से। हालांकि हमारी जो किताबें रहती हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, किताबों के अंदर तो बहुत ही ढंग से समरी लिखी हुई है और मैंने इस बार किताबों में भी बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, मैं उस पॉइंट पे बाद में आऊंगा। बट जब हम समरी, कॉन्सेप्चुअल समरी अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो हमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत टाइम तक रिटेन रहता है, और ये बहुत जरूरी है एफआर जैसे सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज द मेन प्रॉब्लम विद द एफआर इज इट इज अ ह्यूज सब्जेक्ट।
और इसको लास्ट एग्जाम टाइम तक रिटेन रख पाना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। तो उसमें मैंने ये फील किया कि अगर बच्चा अपनी राइटिंग में शॉर्ट समरी नोट्स बनाएगा तो उससे उसका रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ता है। तो मैं आपको क्लास में आपकी हैंड राइटिंग में शॉर्ट समरी नोट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की समरी नोट्स आपसे बनवाऊंगा, ठीक है, जिससे रिटेंशन रहेगा। एक और सबसे बड़ा इस बार मैं चेंजेस ला रहा हूं, हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसका चैप्टर वाइज रिवीजन भी क्लास में आपको करवाया जाएगा और उसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड भी किया जाएगा ऐप पे भी और आगे चल के यूट्यूब पे भी, ताकि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एफआर के 3-4 चैप्टर कर चुका हूं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे वापस जाके एक आध किसी चैप्टर का रिवीजन करना है, तो एक ही वीडियो के अंदर लगभग 1-1.5 घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवाइज भी कर सको। तो हम साथ-साथ चैप्टर्स को रिवाइज भी करवाते जाएंगे ताकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक अच्छे तरीके से कंपाइल हो सके। और ये सब्जेक्ट के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि एफआर बीइंग अ अकाउंट्स पेपर टफ नहीं है, ये पेपर बहुत लंबा है और इसका वेट, इसका जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा होने की वजह से रिटेंशन पावर थोड़ा सा कम होता है और उसी के लिए मैं ये स्पेशल फीचर्स कर रहा हूं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दिस टाइम आई एम डूइंग संडे जूम मीटिंग। संडे को हमारे लेक्चर्स नहीं होंगे, बट संडे को मैं 1 आवर का जूम सेशन रखूंगा हर बच्चे के लिए। जो भी हमारा रजिस्टर्ड बच्चा होगा, चाहे आप लाइव ले रहे हैं चाहे आप रिकॉर्डेड ले रहे हैं, मैं आपके साथ संडे टू संडे जूम सेशंस के थ्रू जुड़ूंगा और आपके जो भी डाउट्स हैं स्टडी रिलेटेड, आपको अगर कोई और गाइडेंस चाहिए उसके लिए आप मेरे से संडे संडे जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं। अपने को अगर कोई टेस्ट पेपर डिस्कशन करना हुआ तो वो भी अपन संडे टू संडे कर सकते हैं। टेस्ट पेपर से याद आया, हमारे क्लास टेस्ट भी रहने वाले हैं। यस, क्लास टेस्ट फैसिलिटी मैं आपको फ्रीली अवेलेबल करवाऊंगा इस पर्टिकुलर कोर्स में, जिसमें हमारे कम से कम 4 से 5 टेस्ट होंगे और वो मैं आपको अपनी टीम से चेक करवा के दूंगा। और जो मैं टेस्ट बनाऊंगा वो टेस्ट बनाऊंगा मैं खुद ही पर्सनली, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के मास्टर क्वेश्चंस का टेस्ट आपसे लूंगा और वो आपको चेक करवा के दिया जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि सर किताबें कौन सी मिलेंगी। मैंने जो सबसे बड़ा अपनी टीचिंग में एफआर में जो चेंज किया है इस बार, व्हेन आई शुड जेन्युइनली टेल यू इज, मेरी टीचिंग में इस बार मैंने चेंज किया है बिकॉज ऑफ माई बुक्स। आई विल शो यू, दिस इज द बुक इंड एएस कॉन्सेप्ट बुक। ये बहुत ही पतला सा बुक है, ऐसा ही एक और वॉल्यूम रहेगा, कुल मिला के ये 350 पेजेस का बुक है, कंसेप्ट बुक। इसके अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर सारे के सारे एफआर के जितने भी इंड एएस हैं, कुल मिला के 35 इंड एएस हैं और 2-3 चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, कुल मिला के 38 चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट्स उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में है जो लैंग्वेज आपको चाहिए। जस्ट इमेजिन व्हेन अ टीचर खुद स्टूडेंट बन जाए और ये सोचे कि मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं कैसे नोट्स बनाता, वही सब चीजें मैंने इस कंसेप्ट बुक के अंदर की हैं। कोई भी आपको ऐसी लैंग्वेज नहीं मिलेगी जो लैंग्वेज मोनोटोनस हो या आईसीएआई के मटेरियल की कॉपीड लैंग्वेज हो, बट सेम कंसेप्ट को सिंप्लीफाइड करके समझाने के लिए ये एफर्ट्स किए गए हैं। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके की कंसेप्ट बुक रहेगी एंड कोशिश की गई है कि बहुत सारे कंसेप्ट्स को टेबल फॉर्म में दिखाया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी रिटेन हो सके। और हर एक कंसेप्ट के बाद उसके कंसेप्ट के लिए अगर कोई जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट है, कोई जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट है कंसेप्ट को इजी समझाने के लिए, या अगर उसके कोई फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है तो वो फॉर्मेट्स, वो जर्नल एंट्रीज भी साथ में लिखवाई गई हैं। और उसी कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए कंसेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल भी यूज किया गया है ताकि एट द सेम टाइम हमारा कंसेप्ट हमें इजी लगने लगे। पूरी किताब इस तरीके से बनाई गई है और हर कंसेप्ट के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी डाला गया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी डाले गए हैं फिगर्स वाले, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। और ये एग्जाम्पल्स मैंने खुद बनाए हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस के हिसाब से। तो ये हमारी पहली बुक रहने वाली है विच इज कंसेप्ट बुक। इसको मैंने खुद हैंड राइटिंग करके, जो भी मेरे हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं उनसे मैंने उनको प्रिंट करवाया है, मतलब हैंड राइटिंग नोट्स, फिर मैंने उसको खुद टाइप किया है। लिटरली मैंने इसको खुद हैंड राइटिंग के बाद हैंड टाइप किया है ताकि इसको जितना ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके उतना अच्छा। द सेकेंड बुक इज एफआर क्यूआर बेस्ड क्वेश्चन बैंक कंपाइलर, जो कि ये किताब रहने वाली है। ये भी आपको 2 वॉल्यूम में मिलेगी, एक पहली वॉल्यूम ये और ऐसी दूसरी वॉल्यूम। ये क्यूआर बेस्ड क्वेश्चन कंपाइलर, इसको मैं कहता हूं ये किताब बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि इसके अंदर मैंने क्यूआर कोड्स डाले। पहली बात तो मैं बता दूं कि इस किताब के अंदर सारा का सारा क्वेश्चन कंपाइलेशन है, चाहे वो आईसीआई का स्टडी मैट हो जो अभी बिल्कुल ही नया आया है, चाहे वो आईसीआई का आरटीपीज हो, एमटीपीज हो और पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स हो, ये सारे के सारे कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर बाय द पीरियड ऑफ टाइम कुछ और नए क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको अलग से सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है ना। अगर आपको किताबें मिलती हैं और उसमें अगर मान लीजिए आगे चल के 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर इंस्टीट्यूट कुछ नए क्वेश्चन लाता है तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ।
तो ये क्वेश्चन बैंक कुछ इस तरीके से दिखती है। क्वेश्चन बैंक हर चैप्टर वाइज आपको आगे फ्रंट पेज पे ऐसे इंडेक्स दिखेगा जो पेपर नंबर 6 में भी आपको काम आएगा। और इंडेक्स के साथ साथ, इंडेक्स मतलब बेसिकली बनाने का लॉजिक ये रहा कि अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो वो एडजस्टमेंट वाइज इंडेक्स में आपको बना के दिया है। और कई सारे क्वेश्चंस में आपको क्यूआर मिलेगा, और ये क्यूआर आप n नंबर ऑफ टाइम्स इसको स्कैन करके इसके वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो। मतलब कई सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको क्लास में ही करवाऊंगा। हमारी मैक्सिमम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में भी होगी, बहुत सारी क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस हमारी क्लास में होगी। अगर मान लीजिए कि 1300 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 75 से 80% क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा, जिन होमवर्क क्वेश्चंस को अपन डिस्कस भी करेंगे और लाइव जूम सेशंस में उसके डाउट्स भी लेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आगे चल के अगर कोई नए क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी आपको करवाए जाएंगे, और वो जो भी नए नए टाइप के एडजस्टमेंट्स होंगे उन्हीं की मैं आपको कंसेप्चुअल समरी नोट्स भी बनाऊंगा, और वो चीजें मेरी किताब में भी आपको लिखी हुई मिलेंगी। द थर्ड बुक, अगर आप मेरे इंटर के स्टूडेंट रहे तो इंटर में आपने मेरा चार्ट बुक दिखा होगा, वैसे ही इंड एएस का भी चार्ट बुक आता है। एफआर में जो इंड एएस रहते हैं उसका चार्ट बुक आता है। ये चार्ट बुक कंप्लीटली आपको फ्री मिलेगा, कोर्स के साथ मिलेगा इस टाइप से, ताकि आप कोई भी कंसेप्ट को इजीली रिवाइज कर सको जल्दी से जल्दी। ठीक है, सो ये किताबें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वैलिडिटी क्या रहने वाली है? वैलिडिटी अनलिमिटेड रहने वाली है, बिकॉज मुझे पता है कि जब आप ये लेक्चर्स कर रहे हो तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अटेम्प्ट 2 साल बाद, 2.5 साल बाद होने वाले हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिडिटी को अनलिमिटेड रखा गया है, और व्यूज को भी 2 टाइम्स दिए गए, ताकि अगर बाद में फिर से कोई लेक्चर पूरा देखना है तो वो पूरा का पूरा देख लिया जाए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पर्टिकुलर बैच में जो मैं आप सबसे अपनी तरफ से प्रॉमिस कर सकता हूं, वो मैं 3 बातें आपको मैं प्रॉमिस करूंगा जो मैं निभाऊंगा इस पूरे बैच के दौरान, और लास्ट में वो मैं आपसे पूछूंगा भी कि मैंने ये प्रॉमिस अपना फुलफिल किया कि नहीं। मेरा पहला प्रॉमिस रहेगा 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको पूरी की पूरी मिलेगी। मेरा ये मेक श्योर रहेगा कि एफआर आपको पूरी तरीके से रिटेन रहे, भले आपका एग्जाम 2 साल बाद, 2.5 साल बाद है, बट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस तरीके से मैं दूं ताकि आपको वो रिटेन हो सके। और यही तो एफआर के साथ एक प्रॉब्लम है, जो मैं उस प्रॉब्लम को खत्म करूंगा। मेरा दूसरा प्रॉमिस आपके साथ रहने वाला है कि जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, उन सारे एडजस्टमेंट्स को इस तरीके से मैं आपको कंपाइल करके दूंगा कि आपसे कोई भी नया क्वेश्चन बनने लगेगा, अगर कोई भी नया क्वेश्चन आने लगा तो वो आप क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मैं आपको करके दूंगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरा सपोर्ट आपको एग्जाम टाइम तक मिलेगा, चाहे वो लाइव डाउट्स हो, चाहे वो डाउट डिस्कशन हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो कोई अमेंडमेंट्स हो, चाहे वो न्यू क्वेश्चंस का कंपाइलेशन हो। पूरा डाउट सपोर्ट मैं आपको एग्जाम टाइम तक दूंगा, ताकि हम पूरी तरीके से ये एफआर में एग्जम्पशन मेक श्योर कर सके। ठीक है, सो अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है 18 जनवरी से। कमेंट में आप मुझे बताइए, अगर आप इंटरेस्टेड हो बैच के लिए तो आप क्या करने वाले हो, आप लाइव करने वाले हो या फिर रिकॉर्डेड करने वाले हो, मुझे जरूर बताना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बैच का परचेज लिंक मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। वो गूगल फॉर्म आप फिल जरूर करिएगा। उस गूगल फॉर्म में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप इस बैच के लिए अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लाइव करोगे कि आप रिकॉर्डेड करोगे, ये जानने के लिए आप गूगल फॉर्म प्लीज जरूर फिल करिएगा। ठीक है, सो बस यही कहना था। प्री बुकिंग इज नाउ अवेलेबल वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पर, और हमारे जितने भी बाकी एसोसिएट वेबसाइट्स हैं वहां पर भी प्री बुकिंग डिस्काउंट भी अभी अवेलेबल है। 18 जनवरी से पहले पहले मेक श्योर कर लो कि आप अगर ये क्लासेस मेरे साथ करना चाहते हैं तो बुक्स भी आपको इकट्ठा एक ही साथ मिल जाएंगी। बुक्स की कोई आपको डबल शिपमेंट नहीं होगा, बुक्स आपको लेट नहीं मिलेंगी, एक ही शिपमेंट में इकट्ठा आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। हमारी पूरी बुक्स अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए बस यही कहना था कि अब बारी है सीए फाइनल में फोड़ने की। अगर इंटर में अच्छे से करके आए हैं या कुछ कमी रह गई थी तो फाइनल में हम एफआर को सिंप्लीफाई बनाएंगे जय सर के साथ। सो लेट्स सिंप्लीफाई एफआर विद जय सर। मिलते हैं 18 जनवरी को लाइव सुबह 7:30 बजे। अगर आपको और कुछ भी डाउट है इस बैच के रिगार्डिंग तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट गाइस।